इस्लामिक आतंकवाद का चैप्टर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच में हूं। देश में एक बार फिर से इस्लामिक आतंकवाद के जिन ने बोतल से बाहर निकलकर बवाल करना शुरू कर दिया है। मजहब के नाम पर एक बार फिर से इस देश के कथित शांति दूतों ने जमकर उपद्रव मचाया है, जमकर बवाल काटा है, या यूं कहें कि सच से मुंह छिपाने की कोशिश की गई है अपने इस उपद्रव को सामने लाकर। जी हां, दरअसल इस्लामिक आतंकवाद का एक चैप्टर, एक सवाल, एक जवाब इस बार बना है इस पूरे विवाद का कारण। राजस्थान की 12वीं कक्षा की पुस्तक में इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक सवाल था। उस सवाल के जवाब में इस्लामिक आतंकवाद का पूरा विवरण था, लेकिन यही विवरण बन गया विवाद का कारण, क्योंकि लोगों को इस देश में धर्मनिरपेक्षता की झंडा बरदारी करने वाले देश के शांति दूतों को ये रास नहीं आया कि आतंकवाद को धर्म के साथ कैसे जोड़ दिया, जबकि इस देश में ही नहीं दुनिया में कई साक्ष्य, कई प्रमाण ये चीख चीख कर कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर दुर्दांत और खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा जैसे संगठन सरेआम कत्ल करते हैं। इस्लाम के नाम पर किस तरह से दुनिया को तबाह करने की बड़ी साजिश रची जा रही है, तो फिर इस्लामिक आतंकवाद के नाम से गुरेज क्यों? आज इसी पर हम करने वाले हैं एक बड़ी बहस। एक नहीं, जब लाखों प्रमाण और साक्ष्य चीख चीख कर कहें कि इस दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का अस्तित्व है, तो फिर इस सच से गुरेज क्यों? इस सच पर इतना उन्माद क्यों? आखिर इस सच को स्वीकारने में इतना परहेज क्यों? आज इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने राष्ट्रवादी चिंतक लेखक अमित शंकर जी। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विनोद जी, मैं आपके साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे आए, कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसके बारे में कहा गया कि इन घटनाओं को सामने रखकर दरअसल इस्लामोफोबिया, एक तरीके से कहा जाए, उसे फैलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि सच ये है कि आज दुनिया का सबसे खूंखार, सबसे दुर्दांत, सबसे शैतान आतंकवादी संगठन आईएसआईएस जो आयतें ना पढ़ने पर गला काट देता है, जो सच है उसे स्वीकारने में गुरेज क्यों? इतना उन्माद क्यों? देखिए, कारण तो एक स्पष्ट है कि ये उत्पात कहां पर हुआ, वहां पर किसकी सरकार है, कौन सी मानसिकता काम करती है, और अब तक उस कांग्रेस की सरकारों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं पूरे देश के अंदर। हिंदुओं का उत्पीड़न अगर पिछले 70 सालों में किसी के संरक्षण में हुआ है तो ये कांग्रेस के संरक्षण में हुआ है। आज उत्तर प्रदेश सुधर गया और राजस्थान उस पराकाष्ठा की तरफ पहुंच गया, जहां पर के अब हिंदुओं का जीना एक तरह से दूभर हो रहा है। अभी 2 दिन पूर्व ही झालावाड़ के अंदर भी और प्लस कोटा के अंदर भी किस तरह से बीभत्स कांड हमने देखा कि इस्लामिक जिहादी खुलेआम हिंदू बेटियों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। और ये जो इस तरह की चीजें जब नहीं रुकती हैं, पुलिस प्रशासन जहां मुंह दर्शक बन करके और मुस्लिम तुष्टीकरण की अंध नीति में जब लिप्त रहता है, तो उसके इसमें इन इस्लामिक जिहादियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि पुस्तक थी और वो उसका टेक्स्ट बुक का हिस्सा थी और उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसको पढ़ा रहा था। आप मुझे बताइए उस प्रकाशक की क्या गलती है भाई? लेखक को पकड़ो, उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पकड़ो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मंत्री को पकड़ो और उनके पास जाकर के उसकी शिकायत करो। लेकिन शिकायत करना तो इनके डीएनए में है ही नहीं ना लावनी जी। इनके तो डीएनए में बस उत्पात मचाना, तलवार चलाना, बंदूक चलाना और लोगों को मारना, पीटना। सवाल ये भी विनोद जी, सच स्वीकार क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर तो जो सच बोलता है उसके लिए तो कहा जाता है सिर कलम करके लेकर आओ, 11 लाख का इनाम लेकर जाओ। जो सच बोलता है उसके लिए यहाँ पर विरोध के स्वर बुलंद हो जाते हैं। जो सच लिखता है उसके साथ वही होता है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारा देश देख रहा है। सच क्यों नहीं स्वीकार, जबकि हर जगह तो नजर आता है आईएसआईएस के झंडे पर क्या लिखा हुआ है? ये हमें ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री चल रही है, किस नाम पर चल रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर इस सच से गुरेज क्यों? बड़ा सवाल ये है। आज आप देखिए ना कि आज बांग्लादेश के अंदर एक उत्पात मचाया, कल की घटना है जी। बांग्लादेश के अंदर जो संगठन है, उस संगठन का नाम क्या है आप देखिए ना,
उस संगठन का नाम है हिफाजत इस्लाम, और काम क्या कर रहा है? हिंदुओं पर आक्रमण। ये हिफाजत इस्लाम का नाम क्या है? उसका मीनिंग यही है कि हिंदुओं पर आक्रमण करो आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये जो इस्लाम के नाम पर जितने भी संगठन चल रहे हैं, मैं तो कहूंगा वो संगठन या तो अतिवाद के अंदर लगे हुए हैं या अतिवाद को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। आपने कभी सुना है किसी इस्लामिक जिहादी संगठन है, किसी इस्लामिक संगठन है, वो जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, राष्ट्रभक्त कहता है मान लो, तो उन्होंने इन सब घटनाओं की निंदा की हो कभी? क्या कभी उन्होंने, ये अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, क्या किसी बंगाल के किसी नेता ने बांग्लादेश की इस घटना को हुए 3 दिन हो गए और परसों रात से शुरू हुई, कल दिन भर जी नहीं, वो तो ये भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं ना कि इस देश में जो अल्पसंख्यक है वो सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि विनोद जी से हमारा संपर्क टूटा है। बहरहाल शमशेर पठान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, जरा उनके पास जाना चाहती हूँ। शमशेर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी आपके पास आती हूँ, लेकिन शमशेर जी से जरा इस सवाल का जवाब ले लूं। शमशेर पठान जी, इंटेलेक्चुअल श्रेणी में आप आते हैं और इस देश के बुद्धिजीवियों से ये उम्मीद रखी जाती है कि जब आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद की बात हो तो सच को स्वीकार किया जाए। एक सवाल जिसमें पूछा जाता है कि इस्लामिक आतंकवाद क्या है, और उस इस्लामिक आतंकवाद को अगर परिभाषित कर दिया जाता है, सच को सामने ला दिया जाता है, तो क्या सच लाने वालों की जान लेने पर उतारू हो जाएंगे? पहली बात बता दूं, इस्लाम में आतंकवाद को कोई जगह नहीं है। इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, भाईचारे की दूसरे मजहबों की। एक चुप बैठो विरोध बंसल, वो बंद करो। एक सेकंड शमशेर जी, उन्होंने आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की ना, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी राय रख रहे थे। देखिए आप जरा से में ही आक्रोशित हो गए, यही आक्रोश है, इसी को तो आपको समझाना है। क्या यही इस्लाम है? क्या नहीं करेंगे, गलत चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या गलत? आईएसआईएस क्या करता है सर? आप तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी हैं, आपने तो खुद टेररिज्म से आपने कहा ना लड़ाई लड़ी है, तो बताइए ना आईएसआईएस क्या करता है, अलकायदा क्या करता है, यूरोप से लेकर एशिया तक जो हो रहा है वो कौन करता है और किस नाम पर करता है? बताइए ना, आज एक्सप्लेन कर दीजिए आप। एक बात सुनने ये है, टेररिस्ट को दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द इस्लाम, डोंट करेक्ट देम विद द इस्लाम। Islam never teaches the terrorism. If somebody is doing a terrorism in the name of Islam, they are terrorists. टेररिस्ट को आप धर्म से मत जोड़िए। सर ये बहुत अच्छी बात है, आप कहते हैं आतंकवाद को धर्म से मत जोड़िए, लेकिन ऐसे में 10 नहीं बल्कि 10,000 उदाहरण सामने रख देती हूँ जिसमें आतंक को बढ़ावा देने वाले, आतंक करने वाले एक धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं। या फिर आईएसआईएस किस धर्म से आता है? अलकायदा किससे आता है? लश्कर किससे आता है? किससे आते हैं ये सब संगठन? किससे आते हैं ये जो आयतें ना पढ़ने पर गला काट देते हैं? ये लोग कौन है? पाकिस्तान में जो मदरसे चलते हैं, पाकिस्तान में जो आतंकी फैक्ट्रियां चलती हैं, वो किस बिहाफ पर चलती हैं? इनका संबंध इस्लाम। और जब आपके ही अपने ये कहते हैं कि आपको ही कुछ गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं, तो उनका गला काटने की बात की जाती है, वसीम रिजवी का गला काटने की बात हो जाती है। सच से इतना परहेज क्यों है सर? वाला कभी इस्लाम में आतंकवाद नहीं करेगा। ये आतंकवादी विचारधारा के लोग होते हैं जिनका संबंध इस्लाम से नहीं है। आप उनको इस्लाम से मत जोड़िए। जिस तरह से आरएसएस के आतंकवादी है, क्लियर करिए आरएसएस को। आप लोग सबसे सॉफ्ट टारगेट आरएसएस ले लेते हैं ना। आरएसएस के किस झंडे पर कहां और आरएसएस की संस्था ने कहा किसका कत्ल किया? यहाँ तो आईएसआईएस, अलकायदा और लश्कर के लाखों हजारों उदाहरण है। भारत में 18 बम धमाके आरएसएस ने किए। ये आतंकवादी संगठन है। मैं हिंदू आतंकवादी नहीं कहूंगा, आरएसएस को आतंकवादी कहूंगा, इस पर बैठे वाले को आतंकवादी कहूंगा। हिंदू आतंकवादी नहीं है। इसी तरह मुसलमानों की संगठन, मुझे हंसी आ रही है। शमशेर पठान जी, आपको बोलने का मौका दिया, कहीं आप ये ना कहीं कि आपको टोक दिया, लेकिन सच ये है कि आप भी डरते हैं। आप डरते हैं सच स्वीकार करने से, क्योंकि आपको इसलिए डर लगता है कहीं ऐसा ना हो आप सच बोले तो अगले दिन आपके लिए भी कोई फतवा जारी हो जाए, आपके लिए भी गला काटने की बात ना हो जाए। अमित शंकर जी, ओवर टू यू। अमित शंकर जी, मैं समझ गए। तो शमशेर जी अगर डरते नहीं है तो सच स्वीकार करिए ना। इसीलिए तो हम आज आपके सामने हैं, इसीलिए तो आपको मंच दिया है कि आप सच स्वीकारिए। अगर वसीम रिजवी भी ये कहते हैं कि 26 ऐसी आयतें हैं जो कि इस देश में नहीं दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, तो उनकी गला काटने की बात क्यों करते हैं लोग? उनका समर्थन क्यों करते हैं आप? अमित शंकर जी, आतंकवाद नहीं करेगा।
अमित शंकर अच्छा मुसलमान आतंकवाद नहीं करेगा, वो देश की सेवा करेगा और देश के हित से काम करेगा। सर, देश की सेवा हुई थी, देश की सेवा हुई थी सर, जब कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से वहां से भगाया गया था, 41,000 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया था, मुंबई ब्लास्ट हुए थे, संकट मोचन ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, मुंबई में ब्लास्ट हुआ था। आप तो मुंबई में रहे हैं ना सर, भूल गए कौन जिम्मेदार था? याद कर लीजिए, स्मृति पटल पर वापस याद कर लीजिए। अमित शंकर जी प्लीज कंटिन्यू। जी देखिए लावनी जी, अरे पठान साहब चुप हो जाइए। लावनी जी, मुझे नहीं पता है कि ये जो मुस्लिम स्कॉलर, जो जिनको आप सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर बोल रही हैं, इन्होंने डॉक्टर गर्ड आर क्वीन, ये सारलैंड यूनिवर्सिटी जर्मनी में एक ये इस्लाम के बहुत बड़े ये नाम है, इस्लाम के बहुत बड़े ये स्कॉलर हैं, और ये अगर दुनिया में इस्लाम के बड़े जानने वालों की गिनती होती है तो पहले की 10 में आते हैं। मैं नाम फिर से इनकी सुविधा के लिए लूंगा, डॉक्टर गर्ड आर क्वीन। तो अगर ये शमशेर पठान साहब इनको पढ़ेंगे और इनको सुनेंगे ना, तो इनके जो जीवन में इतना सारा विरोधाभास है इस्लाम को लेके, वो सारा कुछ साफ हो जाएगा। और कहीं भी बैठ के देखिए, बिना लॉजिक बिना तर्क के बहस करना तो बहुत ही आसान हो जाता है। अरे हम तो ये हैं, हम तो वो। देखिए आप बोले, मैं बिल्कुल शांत था, अब आप जी मेरी बात भी सुन। आप मुझसे टिप्पणी के तो अब आप मेरी बात सुन ले प्लीज। पहले आप लोगों की बात तो आप सुने प्लीज। लेकिन आज विश्व में जर्मनी से लेके भारत और फ्रांस से लेके होनोलुलु तक, अगर आप किसी से भी पूछ लें कि आतंकवाद का कोई मजहब है या नहीं है, तो सिर्फ हिंदुस्तान में जो 150 लिबरल हैं, या जो सेक्युलर हैं, या जो मोदी हेटर हैं, या जो ये हमारे भाई लोग हैं, उनको छोड़ के सारा विश्व एक आवाज में बोलेगा कि अगर आतंकवाद का कोई मजहब है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। और इसको जानने के लिए ना, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगी, ये धर्म जहां से शुरू हुआ और ये धर्म जैसे फैला, तो इसके तमाम साक्ष्य हैं। इस पूरे धर्म की जो जर्नी है, उस जर्नी के साथ साथ इस बात के साक्ष्य हैं कि ये धर्म फैलाने के लिए इन्होंने येन केन प्रकारेण हर तरह के उसका यूज किया है। और अब इसके लास्ट स्टेप पे पहुंच के, लास्ट पड़ाव पे पहुंच के, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये आतंकवाद का सहारा ले। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई ये बहस कर रहा है कि आतंकवाद का धर्म है या नहीं है, तो ये पूरी जो बहस है वो बहस ही निरर्थक हो जाती है। शमशेर पठान जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। प्लीज मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी जरा शमशेर जी की आवाज ठीक करें। लेकिन अमित जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आतंकवाद को लेकर, जिस इस्लामिक आतंकवाद को लेकर हम अपने देश में बहस करते हैं, दुनिया के मंच पर स्वीकारा जा चुका है इस्लामिक आतंकवाद, लेकिन हमारे यहाँ जो एक सेक्युलर का शब्द जोड़ दिया गया, जब हम 76 की बात करते हैं, तब से लेकर अब तक, क्या आपको नहीं लगता कि हम बार बार धर्मनिरपेक्षता की झंडा बरदारी करते हैं, सच से मुंह मोड़ लेते हैं? अब उसे बदलने की जरूरत है। जब तक हम उस परिभाषा को नहीं बदलेंगे, उस शब्द के सही मायने सामने नहीं रखेंगे, तब तक हमारे यहाँ ऐसे लोग रहेंगे और ऐसी परिस्थितियों पर यही तस्वीरें सामने आएगी जो राजस्थान में दिखाई दी है, जो जयपुर में तोड़फोड़ के रूप में नजर आई है। सच दिखाने वालों को ऐसे पीटा जाएगा, उन्हें मारा जाएगा, सरेआम उनका कत्ल कर दिया जाएगा। अमित जी, ये तो देखिए, मैंने आपके शो पे बहुत बार पहले भी कहा है कि इन्होंने अपने आप को एक न्यूसेंस बना लिया है। अगर आप मुझसे पूछें और आप मेरे जैसे तमाम लोगों से पूछें, इस्लाम ने अपने आप को एक न्यूसेंस के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। और ये लाख बहस कर लें, इनमें सुनने की, समझने की और एक बहस करने की, एक विचार विमर्श करने की ना क्षमता है, ना IQ है, और ना ही इसमें कोई हसरत है। ये बोलते हैं कि भाई तुमने हमारे खिलाफ कुछ भी बोला, कहीं भी बोला, लिखा, पढ़ा, कोई आवाज उठाई, हम सारी बातों को भूल के हम तुम्हारा कत्ल करने तुम्हारे घर, तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारे शहर, तुम्हारे मोहल्ले पहुंच जाएंगे।
तो ये तो इनको फैसला करना है कि इस प्रकार से क्या इनके धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है या इनके धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि तो धर्म इनका है, लेकिन इसलिए फैसला भी इनका अमित जी यहाँ फैसला उनके करने की बात ही नहीं है, फैसला तो कर लिया गया है। विनोद जी, उन्होंने फैसला तो कर लिया है। फैसला देखिए ऐसे हो जाता है कि अगर एक मंदिर में जाकर एक शैतान उस मंदिर को दूषित करने की कोशिश करता है तो उस पर किस तरह से बवाल होने लगता है, सवालों पर सवाल उठने लगता है, इस देश को माफी मांगनी चाहिए, हम शर्मिंदा हैं, तमाम तरीके के जो बयानात हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगते हैं। लेकिन जब सच सामने आता है तो उससे सब लोग पीछे मुंह मोड़ लेते हैं। इस्लामिक आतंकवाद की बात आएगी तो सब पीछे हो जाएंगे। इस देश के बहुसंख्यक जो अब अल्पसंख्यक हो रहे हैं, हिंदू जो अल्पसंख्यक हो रहे हैं, उनकी बात अगर आ जाएगी तो सब मौन धारण कर लेंगे, क्योंकि वहां पर तो बुद्धिजीविता सामने आ जाती है। अमित शाह, विनोद बंसल जी। लावनी जी, एक छोटा सा निवेदन मैं करूंगा आपसे कि जो जिसको आप धर्म कह रहे हैं उसको कृपया करेक्शन करते हैं, वो मजहब है। और दूसरी बात ये कि देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मुझे लगता है उसने वो पंक्ति थोड़ी गलत बना दी। आज उन्होंने उस बात को चरितार्थ कर दिया, इन लोगों ने जो आपके पैनल पे बैठे हुए हैं, कि मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना, धर्म नहीं सिखाता। आप देखिए, धर्म और मजहब में बड़ा अंतर है। जो धर्म जो है धारण करने योग्य होता है और मजहब जो है दूसरे का गला काटने के लिए होता है। ये इन्होंने प्रूव किया, हम नहीं कह रहे इस बात को। आप मुझे बताइए आखिरकार क्या कारण है कि इस्लामिक जो मान्यताएं हैं, जो इस्लाम के बारे में लोगों की जो सोच है, वो मेरी और आपकी नहीं। आप सुदर्शन न्यूज को छोड़ दीजिए, अमित शंकर को भी छोड़ दीजिए, विनोद बंसल को भी छोड़ दीजिए, ग्लोबली अगर आप किसी से पूछेंगे इस्लाम क्या है तो उनको तीन ही चीजें याद आती हैं कि एक ऐसा व्यक्ति इस्लाम को मानने वाला जिसकी पैदा होते के साथ ही सुन्नत की जाती है, अगर बेटी है तो उसको भी नहीं बख्शा जाता। दूसरी बात, 3 तलाक से ग्रसित हैं उनकी महिलाएं, एक काले बोरे के अंदर दबी रहती हैं उन महिलाएं, किसी को बोलने की आजादी नहीं, किसी को लिपस्टिक की आजादी नहीं, किसी को जो है ना अपना काम खुद करने की आजादी नहीं, बात बात पर फतवा जारी करना और उनका शोषण करना, और राष्ट्र के बारे में तो कुछ चिंतन इनके पूरे कहीं धर्मशास्त्रों में नहीं है, शमशेर पठान, अगर जिसको धर्मशास्त्र कहते हैं। तीसरी बात ये कि देखिए, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव बन रहा है वो ऐसे, ये जो पठान साहब बैठे हैं उनके कारण, या जो जयपुर में हुआ उनके कारण, या बटाला में हुआ उनके कारण, या जो इस्लामिक आतंकवाद के जो केंद्र बने हुए उनके कारण हो रहा है। मैं कहता हूं कि कम से कम अगर आप इनको विचारक कहते हो तो इनको बोलिए, कम से कम विचार करना सीखें। परिस्थितियां ऐसी बन रही हो, जब तक स्वयं शमशेर पठान जी पहले क्या है कि बीच में बोला नहीं जाता कि धर्म नहीं है ये। वो देखो चालू धर्म इनका है क्या? वो देखो चालू है। जरा डिसिप्लिन भी रखे धर्म में आपके। अरे रखिए, मुंह बहुत थोड़ा कीजिए ना, जरा आवाज बंद करिए इनका। नहीं, कोई नहीं, वो अपने समय पे अपनी बात रख रहे हैं, आप इतना नाराज क्यों रहे? मैं तो आपको भी मौका दे रही हूँ। यही तो सहनशीलता आपके अंदर नहीं है। सहनशीलता हम लोगों ने झेली और उसका नतीजा देख रहे हैं। ये सहनशीलता, आपको सच स्वीकारना नहीं है, आपको सहनशीलता खोनी है अपनी। मैं खामोश बैठा था पूरे डिबेट में, पूरा खामोश था। तो आपको मौका दे रही हूँ ना सर, आप बताइए ना, आप क्लियर करिए ना, मुझे क्लियर करिए कि इस्लामिक आतंकवाद जब नाम सामने आता है, जब खुद आप लोग कहते हैं कि मजहब बहुत प्यारा है, मोहब्बत सिखाता है, तो फिर आईएसआईएस क्या करता है, अलकायदा क्या करता है, लश्कर क्या करता है? इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर जो मौलाना करते हैं मदरसे में, वो क्या करते हैं? आप क्लियर करिए ना सर। इनका संबंध इस्लाम से नहीं है जो आतंकवाद कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, और हर जगह पे हम लोगों ने उनको कंडेम किया है और कंडेम करते रहेंगे। ये एक कुछ एक ग्रुप है, कुछ एक माथे फिरू लोग हैं, जिस तरह आरएसएस में जो माथे फिरू लोग हैं जिन्होंने। आप बार बार आरएसएस का नाम क्यों लेते हैं? आप पहले आईएसआईएस की बात कीजिए ना। क्यों मिर्ची लग रही है? आप इस्लामिक आतंकवाद की बात करिए ना। आरएसएस ने कौन सा आतंकवाद फैला दिया? आतंकवाद की बात रावण था ना, वो भी राम का नाम लेता था, तो इनका भी आरएसएस के नाम से ही होने वाला है। ये सोच रहे हैं कि हमारा तो बंटागार हो ही गया, कम से कम एक अच्छा नाम लेने से ही हमारा उद्धार हो जाए, हो सकता है। धर्म के लोग वो उसको सपोर्ट नहीं करते। इनके लबों पर हमेशा वो आरएसएस रहता है, बीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, यही कल्याण करेंगे इनका। लेते जाओ नाम, बढ़िया।
आईसीस को हम नहीं मानते हैं, लश्कर को हम नहीं मानते। आप आईएसएस को नहीं मानते, आप लश्कर को नहीं मानते, तो इसीलिए तो एक व्यक्ति सामने आकर अगर कहता है कि ये आतंकवादी संगठन है जो कुरान की कुछ बातों को लेकर गलत तरीके से आतंकवाद फैला रहा है, गलत तरीके की धारणा फैला रहा है, उसे खत्म किया जाए, तो उसके विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों 11 लाख का इनाम रख दिया जाता है कि उसकी गर्दन काट दी जाए? ये भी तो एक सच है ना सर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे क्या कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि मुद्दा बड़ा है। मुद्दा देश की, दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा आतंकवाद से करनी है, उस आतंकवाद से जिसका धर्म अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी स्वीकारा जा चुका है। तो फिर हमारे देश में सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों को इससे गुरेज क्यों है? चर्चा जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो इस्लामिक आतंकवाद के चैप्टर पर इतना बवाल क्यों, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर पठान जी अभी फिलहाल हमारे साथ पैनल पे नहीं है। मैं सीधे अमित जी आपके पास आते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपको याद होगा, आप दोनों ही मेहमानों को याद होगा कि कुछ वर्ष पहले जेएनयू में भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इस्लामिक आतंकवाद का अध्ययन कराने की बात कही गई थी, लेकिन उसका जमकर विरोध हुआ था। ऐसा क्यों होता है? जब हम कहते हैं ना अमित जी कि कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो उसका कारण पकड़ो। जब हम कारण ढूंढने के लिए जाते हैं तो उसी कारण को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। इस कारण से क्यों बचते हैं लोग? जेएनयू से लेकर आज राजस्थान के जयपुर की ये तस्वीरें साफ साफ कह रही हैं कि जब इस्लामिक आतंकवाद की बात होगी तब तोड़फोड़ होगी, तब आवाज बुलंद होगी हिंदुओं के खिलाफ, तब धर्म और मजहब की बात आने लगेगी। क्यों ऐसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, जो वी सिंगल साहब ने बहुत आपके शो पे अच्छी बात कही कि धर्म और मजहब ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। क्या हुआ कि जब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो धर्म का जो व्याख्या है वो बहुत ही व्यापक है, जिसमें आचार है, जिसमें विचार है, जिसमें संस्कार है, जिसमें कर्म है। तो धर्म की एक व्याख्या बहुत व्यापक है। और क्या हुआ, जल्दीबाजी में और सही शब्द ना मिलने की वजह से अंग्रेजी भाषा में हमने धर्म का जो ट्रांसलेशन किया ना, वो रिलीजन के रूप में कर दिया। सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि धर्म और रिलीजन एक नहीं है, और इस्लाम जो है ये धर्म नहीं है, इस्लाम रिलीजन है। और रिलीजन को कौन लोग चलाते हैं? रिलीजन को हमेशा वो लोग चलाते हैं जिनका रिलीजन की दुकान होती है, जिनका रिलीजन से फायदा होता है। इस्लाम के साथ सबसे बड़ी चुनौती आज नहीं, ये पिछले 1800 साल की यही है कि ये एक फसाड है, ये एक दुकान है जिसको ये फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और फैला भी कैसे रहे हैं? ये जोर जबरदस्ती से फैला रहे हैं। जो धर्म है, धर्म कैसे फैलता है? धर्म जब आप दिलों में उस धर्म के आचार विचार को डालते हो, जब वाद विवाद करते हो, जब उस पे बहस होती है, जब वार्ता होती है, तब वो धर्म फैलता है, तब वो विचार फैलता है। लेकिन यहाँ पे तो अगर इनके आप रिलीजन पे कोई वार्ता कर दो, कोई बात कर दो, तो आपको जान से मारने की धमकी मिलने लगती है। तो जो रिलीजन इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक है, जो रिलीजन इतना सांचे में फंसा हुआ है, वो फैलेगा कैसे? इसीलिए एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह इन्होंने आतंकवाद का इस्तेमाल करना शुरू किया है। ये सोचते हैं कि इससे शायद लोग हमारे रिलीजन के बारे में जानेंगे, बट शायद चूंकि इनके वहाँ बुद्धिजीवी काफी कम है, ये अपने रिलीजन पे कोई बहस नहीं करते हैं, कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं, कोई आगे की गति नहीं सोचते हैं, तैयार करते हैं। इनको पता नहीं है कि जो रास्ता इन्होंने चुना है, जो रास्ता इन्होंने अख्तियार किया है, उससे इनका रिलीजन बहुत जल्दी अंत हो जाएगा। किसी धर्म को अगर हमें बढ़ाना है तो उस पर वाद विवाद एक बहुत आवश्यक हो जाता है, और जहां पे वाद विवाद खत्म हो जाता है, वहां पे वो धर्म या रिलीजन भी खत्म हो। लेकिन वाद विवाद, बंसल जी, वाद विवाद, तर्क और कुतर्क, इसमें बड़ी महीन सी धारा होती है। वही बारीक लाइन तो ये समझ नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से आप देखिए कि क्या हो जाता है। शार्ली हेब्दो से लेकर यहाँ जो आज हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम पूरे इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि छोटी बात ही कल को बड़ी बात हो जाती है। आप देखिए कि जिस प्रकाशन पर, जिस संस्थान पर यह हमला बोला गया, उसके मालिक माफी मांगते हैं, उस चैप्टर को वापस ले लिया जाता है, इतना डर का माहौल कायम कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि हिंदुओं की एकजुट आवाज ना होना भी इस बढ़ते हुए इस्लामिक आतंकवाद का एक बड़ा कारण बन गया है? क्योंकि लोग डर जाते हैं, साथ नहीं आते हैं। बंसल जी, करेक्शन करना चाहता हूं जी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो लावनी जी आपने कहा कि ये समझते नहीं है, ऐसा नहीं है, ये समझते सब कुछ हैं। लेकिन क्या है कि इस्लाम का जन्म तलवार से हुआ, इसका विस्तार तलवार से हुआ। जी आक्रमण करना और आक्रमण को झेलना ये इनकी प्रवृत्ति रही। जिसको जन्म के तुरंत बाद काटना सिखाया जाता हो, कटना सिखाया जाता हो और महीनों तक प्यार से जिसको रखना पालना सिखाया जाता हो और उसके बाद उसी प्यारी सबसे प्यारी वस्तु को बच्चों के सामने बच्चों के हाथों से ही काटना सिखाया जाता हो और काट कर उसको खाना सिखाया जाता हो, आप देखिए कि वो रिलीजन आखिरकार क्या सीखेगा, क्या संदेश लेके जाएगा, उसके धर्म ग्रंथ में क्या है, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने कुरान कभी पढ़ी नहीं, ना मैं पढ़ना चाहता, ठीक है। लेकिन जो कुरान के संदर्भ में जो कुरान के जो विद्वान हैं, जो इनके इस्लामिक विद्वान हैं, वही क्या कुछ कह चुके हैं ये दुनिया को पता है, ठीक है जी। अब प्रश्न आता है कि उसका विरोध अगर कोई कर रहा है, उसको कोई करेक्शन की गुंजाइश देख रहा है, तो उसको मारने के फतवे जारी होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप देखिए कि जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो बन रहा है वो किसी एक घटना से नहीं बनता। लावनी जी, सुदर्शन न्यूज के बारे में जो पर्सपेक्टिव बनता है वो सुदर्शन न्यूज के कंटेंट के वजह से बनता है, वो किसी लावनी के चेहरे से नहीं बनता अकेला, लेकिन लावनी के प्रेजेंटेशन से बनता है। और आप देखिए कि जो कंटेंट है वही कंटेंट आपका एक कैरेक्टर बनाते हैं। तो वो जो कंटेंट हैं वो कंटेंट ही जब उनके ऐसे होंगे और उनके जो पैरोकार हैं, कंटेंट के जो बनाने वाले हैं, जो कंटेंट को चलाने वाले हैं, जो कंटेंट को हवा देने वाले हैं और उनको प्रोटेक्शन देने वाले हैं, वही सारे के सारे जब ऐसे होंगे तो निश्चित रूप से वो उसका आउटपुट भी वैसे ही निकलेगा जी। ये बड़ा एक जनरल फेनोमिना है। मैं कहता हूं कि इसमें किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो ये कहना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, देखिए कि हमारे समाज को एक सजग समाज, सजग प्रहरी के नाते काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ऐसे जिहादियों से लोहा लेने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए भी हमें तैयार होना होगा, एक साथ आना होगा, एक मंच पर खड़े होना होगा, एक स्वर में बोलना होगा कि इस्लामिक आतंकवाद होता है। जब तक ये सच स्वीकारा नहीं जाएगा तब तक ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती रहेंगी। समय की बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज कही। और आज की बात से उम्मीद यह की जाती है कि जो लोग सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्षता की झंडा बरदारी करते हैं, हमारे देश में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वो इस सच को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपने आज सच नहीं समझा तो आने वाला कल जो आपको समझाएगा, उसे समझने के लिए भी, उसका आकलन करने के लिए भी शायद आप भी ना बचे। मुद्दा गहरा है, गहन है, सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आज जुड़ने के लिए। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।